Good evening, everyone. My name is Sumit and I welcome you all to the Civils Club. So देखिए ये हमारा जो प्रीवियस क्वेश्चन की सीरीज़ है जहाँ पे हम लोग 23 का जो पेपर है उसके जो शॉर्ट नोट्स हैं एंड उससे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे. ठीक है. सो दिस इज़ द पार्ट 3. तो जिसने भी पार्ट 1 एंड 2 नहीं देखा है प्लीज़ जाके देखें. ठीक है. इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. तो चलिए डिस्कशन को हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं. लेट्स क्विकली बिगिन द डिस्कशन. राइट. ऑल राइट. तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे. विल बी टॉकिंग अबाउट मशरूम्स. ठीक है. तो मशरूम्स क्या है? बेसिकली मशरूम कुछ नहीं है, फंगी की एक वैरायटी है. ठीक है. राइट. ये ध्यान रखिएगा. एंड दे लैक क्लोरोफिल. राइट. ये लोग क्या होते हैं, इनके पास क्लोरोफिल नहीं होता, यानी ये फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं. ठीक है. आर दे अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन? येस, दे आर ऑल्सो गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन. ठीक है. और ध्यान रखना, जो सबसे मोस्ट टाइप ऑफ कल्टिवेटेड मशरूम होता है वो होता है बटन मशरूम. बटन मशरूम के बारे में ये चीज़ ध्यान रखिएगा. ठीक है. एंड उसके बाद यहाँ पे एक और चीज़ ध्यान रखिएगा कि दे प्ले एन एसेंशियल रोल इन डीकम्पोजिशन. तो मशरूम्स आर प्लेइंग इंपॉर्टेंट रोल इन डीकम्पोजिशन. अगर ये आपसे पूछा जाए तो दिस इज़ अ राइट स्टेटमेंट. ठीक है. तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है यहाँ पे. ठीक है. नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं इंडियन स्क्विरल्स के बारे में. ठीक है. अब इंडियन स्क्विरल्स को यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि इंडियन स्क्विरल्स आर व्हाट? इंडियन स्क्विरल्स आर एब ओरिजिनल एरोबिजियल. ये जो भी है इसका मतलब ये है पेड़ पे रहते हैं. ठीक है. ऐसे ध्यान रखना. एंड देन उसके बाद क्या है, दे स्टोर द फूड अंडरग्राउंड, यानी इनकी जो पेंट्रीज होती है वो अंडरग्राउंड में होती है. अब देखो, जो यूपीएससी ने ऑफिशियल की दी है उसमें भी डिस्प्यूट है, उन्होंने बताया तो है नहीं कौन सा है. ठीक है. बट अब जो भी नेट पे मिला उस बेसिस पे हम बात करते हैं. ठीक है. दे आर डायरोनल. ठीक है. राइट. दिन में एक्टिव होते हैं एंड ओमनीवोर होते हैं. ये लोग फ्रूट्स नट्स भी खाते हैं, प्लस अपने ये इंसेक्ट्स वगैरह इसको भी खाते हैं. ठीक है. तो ये ध्यान रखिएगा. मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है आपको ये ध्यान रखना है, ये एरोबो रियल होते हैं. एरोबो रियल जो भी है मतलब पेड़ पे रहते हैं. ठीक है. राइट. देन उसके बाद क्या है, थर्मोफाइल. याद रखिएगा, थर्मोफाइल ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हाई टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करते हैं. ठीक है. देन होता है साइक्रोफाइल. ठीक है. साइक्रोफाइल ये वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि कोल्ड टेम्परेचर पे रिप्रोड्यूस करते हैं. एंड देन होता है आपका एसिडोफाइल. ये वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हाईली एसिडिक एनवायरनमेंट में जीते हैं. ठीक है. तो क्या आपके बैक्टीरियाज हाई टेम्परेचर पे ग्रो कर सकते हैं? येस. कोल्ड में येस. हाई एसिडिक में येस. और यही इस बार का क्वेश्चन भी था. ठीक है. नेक्स्ट बात करते हैं फिशिंग कैट के बारे में. तो फिशिंग कैट क्या है? फिशिंग कैट इज़, रिमेंबर, इसका IUCN वनरेबल है. मोस्ट इंपॉर्टेंट ये स्टेट एनिमल है आपकी वेस्ट बंगाल की. ठीक है. या ये कब एक्टिव होती है? तो फिशिंग कैट है. वैसे तो देखो कैट दिन में एक्टिव होती है, बट ये फिशिंग वाली है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये नाइट को एक्टिव है, नॉक्टर्नल है. ठीक है. राइट. ब्रीड्स ऑल ईयर. ये सब तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आपको कहाँ पे देखने को मिलेगी? अलॉन्ग द ईस्टर्न कोस्ट. ठीक है. ईस्टर्न साइड को मिलेगी, चिलिका लेक, उड़ीसा में. ये चीज़ ध्यान रखिएगा. अब आपको मुझे बताना है चिलिका लेक से एक और फेमस आपकी ना जो एक्वेटिक स्पीशी है वो एसोसिएटेड है, वो बताना है. और नंबर 2, ये तो चलो तुम बता दोगे, बहुत इजी है. नंबर 2 ये जिसने बता दिया ना भाई, मान जाऊंगा, उसकी बंदे की प्रिपरेशन है. कि चिलिका लेक में कौन सी रिवर ड्रेन करती है, ये जिसने बता दिया ना ब्रो, वो रिस्पेक्ट ले जाएगा मेरी कि हाँ भाई सही है. चिलिका लेक में कौन सी रिवर ड्रेन करती है? मैं हिंट दे देता हूँ आपको, ठीक है. डी से नाम है, अब बता दो. ठीक है. नेक्स्ट बात करते हैं औरंगुटान के बारे में. तो औरंगुटान इज़ लाइक अ मंकी, मतलब ह्यूमन मंकी भी इसको बोला जाता है, इंसानों जैसे दिखने वाला बंदा. क्रिटिकली एंडेंजर्ड है. मोस्ट इंपॉर्टेंट, इट इज़ नेटिव टू इंडोनेशिया एंड मलेशिया. ये चीज़ ध्यान रखिएगा. ठीक है. एंड ये बेसिकली स्टिक्स वगैरह का यूज़ करता है पेड़ से कुछ खोदने वोदने में. ये सब यही जो क्वेश्चन था. ठीक है. राइट. एंड देन आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा, डिफरेंट टाइप्स के भी होते हैं, जैसे कि होता है बोरियन ओरंगुटान, सुमात्रा ओरंगुटान. ठीक है. तो ये एंडेंजर्ड है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है. इतना तो नहीं पूछेगा, बट जस्ट मैं बता रहा हूँ. ठीक है. राइट. देन हम बात करते हैं यूरेशियन ऑटर के बारे में. तो यूरेशियन ऑटर के बारे में ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये आपका सेमी एक्वेटिक कार्निवोर होते हैं. ठीक है. एंड दीज आर नेटिव टू यूरेशिया. ठीक है. राइट. यानी एशिया, यूरोप, अफ्रीका, इन सब जगह पे ही मिलते हैं. ठीक है. एंड बस नियर थ्रेटेंड होते हैं IUCN में, ये चीज़ ध्यान रखिएगा. ठीक है. राइट. नेक्स्ट आते हैं स्लॉथ बियर. तो स्लॉथ बियर याद रखिएगा, स्लॉथ बियर्स आर वनरेबल इन IUCN. ठीक है. ये आपको इंडिया, नेपाल वगैरह में मिल जाएंगे. ठीक है. राइट. एंड उसके बाद क्या है यहाँ पे? ठीक है. मतलब डिफरेंट टाइप के यहाँ पे स्लॉथ बियर सेंचुरी भी है. जैसे यहाँ पे दरोज स्लॉथ बियर सेंचुरी है कर्नाटका में. ठीक है. सिमिलरली एक जेसोर स्लॉथ बियर सेंचुरी है गुजरात में. ठीक है. तो अगर याद रही तो हमारे यहाँ क्या है, स्लॉथ बियर सेंचुरीज़ के बारे में कभी याद रहे. ठीक है. तो ठीक है. अगेन ठीक है. स्लॉथ बियर कब है? स्लॉथ बियर है. ठीक है. अब ये बियर पी लेंगे तो क्या हो जाएंगे? रात में पगला जाएंगे. तो ये नाइट को एक्टिव होते हैं, बस बियर पी के रात को स्लॉथ करेंगे. ठीक है. राइट. दे विल स्ले एवरीवन.
ठीक है, तो बस ये यार और सॉलिटरी ज़िंदगी जीते हैं बेचारे, अलग हो चुके हैं, ठीक है, अपनी प्रेमिका से। तो एज अ रिजल्ट क्या, बियर पी ली, ठीक है, बस अकेले हो गए बस रात में, और लोगों को स्ले कर रहे हैं। और ओमनीवोर है भाई, चिकन देखो साफ बात है यार, बियर पियेंगे तो बियर के साथ देखो चिकन तो चलेगा ना, तो ओमनीवोर है, मुझे याद हो गया, ठीक है, राइट। तो स्लॉथ बियर के बारे में याद रखना भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये 2 सेंचुरी जरूर याद रखना यार। थोड़ा सा भी याद रह गया ना, थोड़ा सा भी कि हाँ हमारे यहाँ कुछ दरोज स्लॉथ बियर है कर्नाटका में, जैसोर है गुजरात में, भाई लगा दोगे वहाँ पे, ठीक है, लग जाएगा वहाँ पे आंसर, क्योंकि ऑप्शन में आएगा तो दिमाग और तेज चलता है, ठीक है, राइट। बहुत सारे स्टूडेंट ना मुझसे कह रहे सर हमें ऐसा लग रहा है भूला भूला, भाई ऑप्शन आने तो दो, ऑप्शन आते ही तुम्हारे अंदर ना एक कहते हैं ना वो माता आ जाएगी, वही होगा, ठीक है। देन हम बात करते हैं एचएफसी के बारे में, ठीक है। अब ये हाइड्रोफ्लोरोकार्बन ये वो तो ये तो पता ही है भाई, ये कूलिंग रेफ्रिजरेशन वगैरह में यूज़ होते हैं, मैन मेड होते हैं, सब चीज़ें तो पता ही होगी, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट आप याद रखना कि एचएफसी क्या है, ये ना शॉर्ट लिव्ड होते हैं, ठीक है, शॉर्ट लिव्ड होते हैं, लेस देन 30 ईयर्स के लिए होते हैं। सेकंड क्या है, अभी क्या है, किगाली अमेंडमेंट हुआ है। अब आपको मुझे बताना है किगाली अमेंडमेंट किस आपके प्रोटोकॉल में हुआ है, ठीक है, जिससे एचएफसीज को फेस डाउन करना है 85% बाय 2050, ये आपको मुझे बताना है, राइट। मैंने नहीं लिखा है बिकॉज मुझे पता है, ठीक है। तो ये चीज़ आ रही है एचएफसी के बारे में, ठीक है, राइट। मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो की पॉइंट है भाई, की पॉइंट ये है भाई, क्या शॉर्ट लिव्ड होते हैं। एक बार ये पूछा गया था आपका CH4 के बारे में पूछा गया था, आई रिमेंबर 2018 के पेपर में, ठीक है, कि वो शॉर्ट लिव्ड होती है लॉन्ग लिव्ड होती है, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट इन्विटीज़ के बारे में बात करते हैं, ये इंफ्रा इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट होते हैं, ठीक है, दीज आर रेगुलेटेड बाय सेबी, ठीक है। एंड इसमें क्या होता है ना, इसमें बेसिकली जो आप पैसा है वो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स वगैरह में लगाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे रिमेंबर जो डिविडेंड इनकम मिलती है, जो इंटरेस्ट इनकम मिलती है, सब कुछ टैक्सेबल है, इवन इससे जो कैपिटल गेन्स होता है वो सब भी टैक्सेबल है, ठीक है। एंड येस दे आर रिकग्नाइज्ड अंडर द सरफेसी एक्ट एज बोरोवर्स, ठीक है, राइट। एंड देन यहाँ पे आने के का जो इसका रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है, ठीक है, फॉर इन्विटीज़, दिस इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम ट्रेडिशनल बोरोस अंडर द सरफेसी एक्ट, ठीक है। ये सब उतना देखो इंपॉर्टेंट नहीं है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये ध्यान रखना किसके एम्बिट में आता है, सेबी, ठीक है, सेबी का यहाँ पे ध्यान रखना, आरबीआई मत लगा देना। देन हम बात करते हैं यहाँ पे पोस्ट पैंडेमिक में क्या हुआ, राइट, इन्फ्लेशन आया, तो ऑब्वियस ही बात है इन्फ्लेशन को कम करने के लिए क्या करेगा, सेंट्रल बैंक हैज़ इंक्रीज द इंटरेस्ट रेट, ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखें, दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। देन हम बात करते हैं कार्बन मार्केट्स को लेकर। अब देखो कार्बन मार्केट्स को लेकर भी बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट था, ठीक है, बट एक ब्रॉड थिंग याद रखना कि एक ऐसा ट्रेडिंग सिस्टम है जहाँ पे कार्बन क्रेडिट्स बेचे और खरीदे जाते हैं, ठीक है, राइट। एंड येस दे आर अ टूल टू फाइट द क्लाइमेट चेंज, ठीक है, एंड येस दे डू ट्रांसफर द रिसोर्सेज फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर टू स्टेट, ये यूपीएससी ने सही माना है, ठीक है, राइट, ये यूपीएससी ने ये ऑप्शन को सही माना है, तो अब हम भी ये याद रखेंगे, ठीक है। ऑल्दो मेरी नज़र में ये ऑप्शन गलत था, मैंने ये गलत मार्क किया था, ठीक है, राइट, तो मेरा तो ये गलत हुआ था क्वेश्चन, बट आई एम टेलिंग यू, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। खैर ये सब बात नहीं करेगा, आपको मुझे बताना कौन सा ऐसा जो प्रोटोकॉल है जो कार्बन क्रेडिट्स एंड जो आपके कार्बन क्रेडिट्स की ना ये एमिशन ट्रेडिंग इन सब की बात करता है, आपको मुझे ये बताना है, ठीक है। और एक और चीज़ जाके पढ़ना, क्या कार्बन ऑफसेट्स क्या होते हैं, कार्बन ऑफसेट्स क्या होते हैं, ये आपको जाके देखना है, ठीक है, राइट। ऑन हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम कार्बन क्रेडिट्स, ठीक है, हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम कार्बन क्रेडिट्स, ये भी जाके देखना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है भाई, दिस इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट बात करते हैं स्टेबलाइजेशन के बारे में, तो ये कुछ नहीं होता है, दीज आर द एक्शन विच द आरबीआई टेक्स, ठीक है, टू यू कैन से सक आउट द एक्सेसिव लिक्विडिटी, ठीक है, राइट। एंड इन्फ्लेशन को यहाँ पे कम करने की कोशिश करता है, ठीक है, राइट। एंड सडनली अगर बहुत सारा फॉरेन से पैसा आ गया या तो इस वजह से, राइट, तो वो क्या करेगा, आरबीआई विल ट्राई टू इंटरवीन। अब ऑब्वियसली बात है स्टेबलाइजेशन कैसे होगा, थ्रू ओपन मार्केट ऑपरेशन, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। ये भी देखो बेसिक है भाई, ये भी सब बेसिक है, अगर ये सब नहीं पता है तो आप बहुत बहुत बेकार है यार आपकी प्रिपरेशन, ठीक है, राइट। ये स्मॉल फार्मर लार्ज फील्ड मॉडल, ये भी कुछ नहीं है, ठीक है, वही बात है, यहाँ पे फार्मर दे ऑर्गेनाइज इनटू डिफरेंट ग्रुप्स, छोटी छोटे ग्रुप में, एंड देन वो एक बड़ी सी फील्ड बनाते हैं, एंड देन उसके बाद क्या करते हैं, दे ट्राई टू यू कैन से एक्सप्लॉइट द इकोनॉमीज ऑफ स्केल, ठीक है, वियतनाम में फॉलो किया गया था, बस ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम बातें करते हैं नाइजर सीड्स के बारे में। नाइजर सीड्स क्या रखिएगा, तो ये माइनर ऑयल सीड है, ठीक है, राइट, रेन फेड कंडीशन में होता है, ठीक है, इट इज़ नेटिव टू यूथोपिया, एरिटिया, मलावाई, ठीक है, एंड इंडिया में याद रखिएगा, इंडिया में इट इज़ अ खारीफ क्रॉप, ठीक है, राइट। तो नाइजर सीड को खा लिया, नाइजर सीड को खा लिया, यानी खरीफ क्रॉप है, एमएसपी मिलता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। एंड एरिया अंडर द कल्टीवेशन कम हुआ है,
ठीक है। देन ये टेंजिबल इंटेंजिबल ये सब छोड़ो, ये सब तो आई फील उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको पता होगा, ठीक है, राइट। 15 फाइनेंस कमीशन की भी ये बस ट्रिक याद रख लेना, एक आई पैड फट गया, आई पैड FT, बस ये चीज़ ध्यान रखना। यानी सबसे पहले आता है आपका इनकम, इनकम के बाद आता है आपका क्या, पॉपुलेशन, फिर एरिया, ठीक है, और P इज इक्वल्स टू A है, ठीक है। देन डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस, आई पैड FT, फॉरेस्ट एंड इकोनॉमी एंड 2.5% टैक्स एफर्ट। तो 15 फाइनेंस कमीशन ने इस बेसिस पे क्या किया है, इस बेसिस पे 15 फाइनेंस कमीशन ने आपका जो है जो डिवीजन ऑफ द सेंटर की रेवेन्यू है वो बात करी है, ठीक है, टोटल डिविजिबल पूल के ये। तो दीज आर द क्राइटेरिया, ध्यान रखिएगा, ठीक है, ऑल राइट। नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पे, लेट्स मूव अहेड। S3I इनिशिएटिव के बारे में ध्यान रखिएगा। तो दीज आर सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इनोवेशन, ठीक है, एंड दिस इज बेसिकली बाय UN ऑफिस ऑफ प्रोजेक्ट सर्विस, ठीक है, जिसका हेडक्वार्टर कोपेनहेगन डेनमार्क में, ठीक है। एंड ये 3 एरिया में फोकस करेगा, अफोर्डेबल हाउसिंग, रिन्यूएबल एनर्जी एंड हेल्थ इंफ्रा, 3 में करेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आएगा, इंपॉर्टेंट है। देन ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, अब मनिका गांधी केस में आया था, हालांकि UPSC ने इसका आंसर प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस दिया है, बट हमें ये समझना है कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ बेसिकली बात क्या कहता है। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ आपको पता है कि मतलब कि जो भी लॉ बनेगा, राइट, दैट शुड बी फेयर, दैट शुड बी रीजनेबल, ठीक है, रीज़न से होगा। ऐसा कुछ नहीं है कि जस्ट बिकॉज यू हैव मेजोरिटी यू कैन डू एनीथिंग, ठीक है। तो जस्ट फेयर रीजनेबल है, बट आई डोंट नो, UPSC ने आंसर दे गेव इट द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस, ठीक है, कोई बात नहीं। बट ये ध्यान रखना, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिस इज़ नॉट मैंशन, और इंडिया ने ये लिया कहाँ से, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने USA से। हमारे यहाँ प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय द लॉ है, ठीक है, जो आपका ब्रिटेन वगैरह वहाँ से फॉलो किया जाता है। मतलब एक्चुअली में प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय द लॉ एग्जैक्टली जापान से लिया है, बट दिस प्रोसेस इज फॉलोड इन मतलब ब्रिटेन वगैरह में ना, जहाँ पे मतलब जो पार्लियामेंट है बस वही सुप्रीम है, ठीक है। एक चीज़ ध्यान रखना, हमारे यहाँ जो प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय द लॉ है PJ, वो जापान से है, ठीक है, राइट, ऑल राइट। रूल ऑफ लॉ हमने UK से लिया है, ठीक है। एंड रूल ऑफ लॉ बेसिकली ये कहता है कि देयर विल बी नो स्पेशल राइट्स फॉर एनी इंडिविजुअल, ठीक है, देयर विल बी इक्वालिटी बिफोर द लॉ, ठीक है, एंड इट विल ट्राई टू सेफगार्ड द सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, ठीक है, राइट, इट ट्राइज टू लिमिट द पावर्स ऑफ एग्जीक्यूटिव, ये है। एंड प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय द लॉ हमने बात कर ली, जापान से लिया गया है, ठीक है, ऑल राइट। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे प्रेजेंट्स के बारे में, तो स्टेट लिस्ट के अंदर आती है, ठीक है। एंड प्रेजेंट एक्ट ऑफ 1894, ये पहला ऐसा लेजिस्लेशन था जिसने गवर्नमेंट मैनेजमेंट की बात करी थी ऑफ द प्रेजेंट्स के बारे में, ठीक है, राइट। एंड यहाँ पे एक ध्यान रखना, द पावर टू मेक द रूल्स विद रिस्पेक्ट टू प्रेजेंट किसके पास है, स्टेट के पास, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। एंड प्रेजेंट गवर्न बाय द प्रेजेंट्स एक्ट ऑफ 1894 एंड प्रेजेंट मैनुअल्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक। अब क्या है ना, एक मॉडल प्रिजन एक्ट आया 2023 का, इट इज़ गोइंग टू रिप्लेस द 1894 का एक्ट, ठीक है। एंड उसके अंदर वही सारी बात करी है कि दे विल बी सेपरेट अकोमोडेशन फॉर वुमेन और ये सब चीज़ें, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ो, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पर्पस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी नहीं, ठीक है। यहाँ पे हम बात करते हैं फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के बारे में, ठीक है। तो अभी ये ध्यान रखिएगा, लैंड रिफॉर्म्स लेके आया था, 9 शेड्यूल को इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। एंड इट एम्पावर्ड द स्टेट टू मेक प्रोविजंस फॉर सोशियो इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है। इट ऑल्सो यू कैन से फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के ग्राउंड्स को, ठीक है, थोड़े रिस्ट्रिक्शन लगाने की बात करी थी, जैसे पब्लिक ऑर्डर के नाम पे, फ्रेंडली रिलेशनशिप विद फॉरेन स्टेट्स, इंसाइटमेंट टू ऑफेंस, तो ये भी लेके आया था। ऑल्सो इट प्रोवाइडेड फॉर सेविंग ऑफ लॉज फॉर एक्विजिशन ऑफ द स्टेट, ठीक है, राइट। तो इन सब के बारे में बात कर रहा था। अब UPSC ने ये क्वेश्चन को तो खैर स्ट्राइक डाउन कर दिया था, ठीक है, जो कि फंडामेंटल राइट के जजमेंट को लेके था, इंटरप्रिटेशन को लेके था, बट आपको ये सब पता होना चाहिए। 9 शेड्यूल पे देखो पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। और ये भी ध्यान रखिएगा कि ना फंडामेंटल राइट का ये जो रिस्ट्रिक्शन है इसको थोड़ा सा बढ़ाया गया था, ठीक है, राइट। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है। देन हम बात करते हैं 42nd अमेंडमेंट के बारे में, तो ये ध्यान रखिएगा 3 वर्ड्स SSI ऐड हुए थे, ये तो हमें पता है। एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पे क्या है, द प्रेसिडेंट इज बाउंड बाय द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, 42nd ने ये कहा था। एंड 44 ने कहा था हाउएवर एक बार प्रेसिडेंट वापस भेजा जा सकता है, ठीक है, अगर वापस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने बोला करो तो उसे करना पड़ेगा, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। एंड ट्रिब्यूनल्स वगैरह भी लेके आया था, ठीक है। ऑल्सो रिमेंबर 5 सब्जेक्ट्स को इसने क्या किया था, स्टेट से कॉन्करेंट में डाला था, एजुकेशन, वेट्स एंड मेजर्स, फॉरेस्ट, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, बर्ड्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस,
ठीक है, तो पूछा जाए तो प्लीज़ रिमेंबर दिस, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है ये आपका ना, ठीक है। ऑल राइट, तो ये हमने यहाँ पे बात कर लिया, आपके जो पार्ट 3 है, ठीक है, इसको हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। अब नेक्स्ट पर्टिकुलर वीडियो में आई विल बी डिस्कसिंग इसका पार्ट 4, ठीक है। तो अच्छे से डिटेल में एक एक टॉपिक जो आ रहा है उस पर हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि ये प्रीवियस क्वेश्चन है, ठीक है। तो 23 का पेपर जिसे सॉल्व किया है एंड जिसने इन डेप्थ एनालाइज नहीं करा है, तो वो इन सब चीज़ों से देख सकता है। बाकी देखो ये सब तो सिंपल है, पर्पस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह, ठीक है, ये तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मीन्स ओरिएंटेड है, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, ठीक है। दीज वीडियोज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो एक्स्ट्रापोलेट करके क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। चलिए, दिस इज मी सुमित साइनिंग ऑफ, बाय बाय।